वो सफलता क्या पाएगा, वो सफलता क्या पाएगा जो निर्भर रहता गैरों पर। मंजिलें उनको मिलती है जो चला करता है अपने ही पैरों पर, जो चला करता है अपने ही पैरों पर। सीढ़ियां उनको मुबारक हुआ करती है, सब बोलो तो, सीढ़ियां उनको मुबारक हुआ करती है जिनको छत तक जाना होता है। सीढ़ियां उनको मुबारक होती है जिनको छत तक जाना है। हमें तो आसमां छूना है, हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना है, हमें अपना ही रास्ता बनाना है। आज हम लोग जीवन की एक खास ताकत के बारे में, एक खास शक्ति के बारे में, एक संजीवनी ताकत के बारे में अपने आप को रूबरू करेंगे, और वो है आत्मविश्वास की ताकत, आत्मविश्वास की शक्ति, आत्मविश्वास की संजीवनी। मैं आत्मविश्वास पर कुछ बोलूं उससे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोगों को इस ताकत की जरूरत है, हाथ खड़ा करके बताइए तो। वेरी गुड। क्या आप में से कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के बोल सकता है कि आत्मविश्वास किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति है जो बोल सकता है? वेरी गुड, खड़े होइए, बहुत सुंदर। आत्मविश्वास जो काम हम लोग करते हैं उसमें हम पूरी जान लगाकर काम करें और काम करें तो हम उस काम में सक्सेस होते हैं। वेरी गुड। इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि आत्मविश्वास का मतलब है पूरी जान लगा करके काम करना, इसका नाम है आत्मविश्वास। चलिए आपसे पूछते हैं। दृढ़ निश्चय करने वाले को कहते हैं। मैंने भी सोचा था मैं यहाँ रोजाना नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं कैसा भी करके अपना काम सल्टा के सारा आना चाहती हूँ यहाँ पे। वेरी गुड। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि निश्चय कर लेने का नाम है आत्मविश्वास। मैंने निश्चय कर लिया और मुझे नहीं लगता था कि मैं रोज यहाँ पर आ पाऊंगी, लेकिन मैंने निश्चय किया और मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा करके यहाँ आ जाती हूँ। इन्होंने कहा इस निश्चय शक्ति का नाम है आत्मविश्वास। वेरी गुड। और भी कोई बोलेगा? हाँ, खड़े होइए, बोलिए। अपने आप पे विश्वास की ये चीज मैं कर ही लूंगा, कोई भी हालत में मैं कर लूंगा। ये कोई भी काम मैं हर हालत में कर लूंगा, ये जो अपने भीतर भरोसा जगाना है, इसका नाम है आत्मविश्वास। और कोई बोलिए। वेरी गुड। मैं ये काम खुद कर लूंगा, कर सकता हूँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान दीजिएगा। मैं ये काम कर लूंगा और मैं ये काम कर सकता हूँ। कर लूंगा काम को भविष्य पर छोड़ना है, मैं कर सकता हूँ अपने काम को वर्तमान में लाना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और भी किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं, फिर आगे बोलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अपने अंदर 3D होना चाहिए। अपने अंदर 3D होना चाहिए, डिजायर, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। वेरी गुड, ताली बजाइए, इनका अभिनंदन कीजिए। चलिए आइए, अब हम जोड़ते हैं आत्मविश्वास की ताकत से। क्या है आत्मविश्वास? जीवन में इसकी जरूरत क्यों है? इसको बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं? और हमारी वर्तमान हालत क्या है? एक बात सही है कि दुनिया में कोई भी आदमी एक दिन में सफल नहीं हो सकता। क्या कोई आदमी एक दिन में सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी आदमी एक दिन में सफल नहीं हो सकता। पर एक बात उससे भी बड़ी तय ये है कि अगर आदमी ठान ले तो आज नहीं तो कल एक न एक दिन जरूर सफल हो सकता है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। चाहे कोई आदमी व्यापारी हो, व्यापार करता हो, चाहे कोई युवक है पढ़ाई कर रहा हो, पढ़ाई कर रहे हो या प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हों, फैक्ट्री चला रहे हों, व्यापार कर रहे हों,
अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना कर रहे हो, चाहे जिस स्थिति में आप हों, हर आदमी को एक ताकत की जरूरत होती है और वो ताकत है आत्मविश्वास की ताकत। आत्मविश्वास अर्थात खुद अपने आप पर होने वाला भरोसा। और जो आदमी के भीतर आत्मविश्वास होता है, उस आदमी के बैठने से भी पता चलता है ये आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो आदमी अगर सड़क पर चलता है, पता चल जाता है यह आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो आदमी मंच पर बोलने के लिए आता है, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखने मात्र से ही एहसास हो जाता है कि यह आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। और जिस आदमी का मनोबल कमजोर होता है, उसके भीतर के दिल की अथवा आत्मा की ताकत जिसकी कम होती है, वो आदमी चलता है तो भी लेबड़ी बाई की तरह धीरे धीरे, जैसे दुल्हन चला करती है धीरे 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 धीरे, ऐसे वो आदमी चलता है। खाना खाने बैठता है, काई करूं, खाई जे कोने, मार तो जिसो रही कोनी। उस आदमी की भाषा, उसकी क्रिया, उसकी कार्यशैली बता देती है कि इस आदमी का मनोबल कमजोर है। जिस आदमी का मनोबल मजबूत होता है, वो आदमी 80 साल का है तब भी गति के साथ चलता है। और जिस आदमी का मनोबल कमजोर होता है, वो 40 साल का होकर भी ढीला ढाला अपना जीवन जीता है। मैं कहा करता हूं, भाई अरे शियार और गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी जीने की बजाय शेर की तरह 10 साल की जिंदगी जीना भी कहीं ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर होता है। अगर किसी आदमी को आगे बढ़ना है तो उसको शेर बनना पड़ेगा। अगर किसी भी आदमी को इस दुनिया के जंगल में अगर आगे बढ़ना है तो उसे शेर बनना पड़ेगा। गीदड़ों को कोई यहां नहीं पूछता, कुत्तों को कोई यहां नहीं पूछता। हर आदमी को, जिसको भी आगे बढ़ना है, उसे अपने आप को शेर बनाना पड़ेगा। सोचो सोचो, आज दुबई इतना आगे क्यों बढ़ा है? केवल एक लाइन में सोचो, आज दुबई इतना आगे क्यों बढ़ा है? वहां पर पानी भी ढंग से पैदा नहीं होता, जहां पर गर्मी 50 डिग्री से भी ऊपर जाया करती है। फिर भी सारा दुनिया का मुझे पता नहीं है, पर हिंदुस्तान का हर आदमी दुबई जरूर घूमने के लिए गया है। सोचो क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि दुबई आज सारी दुनिया की नजरों में आ गया? दुबई के पास में आबू धाबी वगैरह और भी कई जगह है, पर आदमी सीधा दुबई घूमने के लिए जाता है। सोचो आखिर क्यों? क्योंकि दुबई वालों को पता था कि अगर हम ये रोना रोते रहेंगे कि मेरे यहाँ गर्मी पड़ती है, मेरे यहाँ अकाल पड़ता है, हमारे यहाँ पर बरसात नहीं होती, तो हम दुनिया में पिछड़ जाएंगे। आज दुनिया में पानी पैदा नहीं होता, पर वो सारी दुनिया से पानी अपने यहाँ पर मंगा लेते हैं। दुनिया में एक ऐसा देश जहां पर कोई टैक्स नहीं लगता, आप जाओ चाहे जितना खरीद कर ले आओ बगैर टैक्स के भी, और वो देश इतनी तरक्की कर रहा है। केवल मेरा मानना है, जरूर उस देश के राजा के मन में एक ही बात आई होगी कि अगर मुझे इस दुनिया के जंगल में आगे बढ़ना है तो गीदड़ बन करके नहीं जी सकता, मुझे शेर बनना पड़ेगा, और शेर बन करके मैं आगे बढ़ूंगा। और इसीलिए दुबई के बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ में हमारे यहाँ पर लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, उनके घरों में लोग शेर पालते हैं। और ये सीखने जैसी बात है। बड़े बड़े शेखों के साथ में आपको उनकी कार में टाइगर नजर आ जाएंगे, शेर नजर आएंगे, वो शेरों को पालते हैं। और हम लोग बकरियों को, गायों को, कुत्तों को, हम लोग इनको पाला करते हैं। अगर आगे बढ़ना है, हर आदमी को शेर बनना पड़ेगा। कुत्ते बनकर तो कभी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। कुत्ते को अगर हम पालेंगे, कुत्ता हमारा पीछे पीछे चलेगा, पर शेर को अगर हम पालेंगे, शेर हमारे आगे आगे चलेगा, हमारी भी रक्षा करेगा, अपनी भी रक्षा करेगा और अपना नाम गौरवान्वित करेगा। शेर बनने से ही आदमी आगे बढ़ेगा। आज जितने लोग आगे बढ़े हैं हमारे देश में भी, जरूर उनके भीतर कोई सिंहत्व जागा होगा, तब वो आगे बढ़े। और जो आगे नहीं बढ़ पाए, वो अपने आप को बिल्ली की तरह मिमियाते हुए जीने के लिए मजबूर हो गए।
कुत्ते की तरह केवल 2-4 बातें करने के लिए, भौंकने के लिए मजबूर हो गए होंगे। जो भी आगे बढ़े हैं या जो भी आगे बढ़ेंगे वे ही केवल आगे बढ़ेंगे जिनके भीतर उनका सिंहत्व जगेगा, जो अपने आप को शेर बनाना चाहेंगे। ओहो, आज अगर हम भी अपने आप को एक सामान्य पशु जैसा बना लेते तो शायद हमें भी देश में कोई नहीं पूछता, पर लोग हमें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देश भर में सुनते हैं। इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमने अपने भीतर के शेर को जगाया है। हम शेर की तरह जीते हैं, शेर की तरह चलते हैं। अगर हम सड़क पर भी चलते हुए नजर आ जाएं तो हमें चलते हुए देखकर भी आदमी कह सकता है ये संत बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, बोलते हैं आत्मविश्वास से भरे हुए, बात करते हैं आत्मविश्वास से भरे हुए। जिनके मनोबल कमजोर होते हैं वो केवल सपने देखते हैं, और जिनके मनोबल मजबूत होते हैं वो अपने सपनों को पूरा करते हैं। वे लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। और आज अगर मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं तो सबसे पहले यह सिखा देना चाहूंगा कि हम में से हर आदमी को शेर बनना पड़ेगा अगर जंगल में राजा बनना है तो। सोचो, मैंने कभी सोचा था जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, और बम गिराए जाने पर भी कोई बता सकता है नागासाकी जब वहां पर बम गिराया गया, परमाणु बम, कितने लोग मरे होंगे? कोई बोल सकता है खड़ा होकर के? कोई बोल सकता है? वेरी गुड, हाँ हैं 1,40,000। कितना बड़ा नरसंहार हुआ। सोचो, कल्पना करो। मैं केवल आप लोगों को मोटिवेट होने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि जिस देश में परमाणु बम गिराया गया वहां पर नागासाकी में 1,40,000 लोग मारे गए, हिरोशिमा में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और जहां की मिट्टी की हालत यह हो गई थी कि उस मिट्टी में शताब्दियों तक कोई भी अनाज पैदा नहीं हो सकता था। उस देश के लोगों ने मिलकर काम ये किया कि उन्होंने उस देश की, उस नागासाकी और हिरोशिमा की मिट्टी ही बदल डाली और वहां पर अनाज और पेड़ों को पैदा करना शुरू कर डाला। मेरे भाई लोगों, हार मानने से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ा करता है, बल्कि आदमी अपना जज्बा जगाकर ही आगे बढ़ पाता है। कोई आदमी अगर सोचे मैं छोटे साइज का, मैं 5 फुट का आदमी कुछ नहीं कर सकता, मैं बता देना चाहता हूं हिंदुस्तान का महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी 5 फुट के रहे, और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी 5 फुट के रहे। कोई अगर सोचे, मैं नाम रख दिया मम्मी ने कल्पना, नाम रख दिया कल्पना, पर भाई साहब केवल नाम रखने से ऊंचाइयां नहीं होती, केवल सोचने मात्र से आदमी कल्पनाओं में ऊंचा नहीं उड़ जाता। केवल सोचते रहोगे तो कल्पनाओं के मकड़ जाल में उलझते रहोगे। पर अगर अपनी कल्पनाओं को अगर हमने ऊंचाइयां दे दी तो कल्पना नहीं रहेगी, बल्कि चंद्रलोक तक पहुंचने वाली कल्पना चावला बन जाएगी। चंद्रलोक तक पहुंचने वाली कल्पना चावला बन जाएगी। 2 लोग हैं, एक कल्पना वो है जो घर में बैठकर रोटी बेलती है, और एक कल्पना वो है जो चंद्रलोक तक पहुंचती है। केवल वही पहुंचते हैं जिन्होंने अपने आप को शेर बनाने का फैसला किया। और जो शेर बनाने का जब तक अपना फैसला नहीं करोगे, हमें कितना भी क्यों ना पढ़ लो और सुन लो, फिर भी इंसान जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। केवल अपने भीतर के शेर को जगाने की जरूरत है। आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है, नाम बोलिए, नरेंद्र मोदी। मैंने कभी कभी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों ने कंपैरिजन करके जो फोटो डाले, एक तरफ नरेंद्र मोदी और एक तरफ शेर, एक तरफ नरेंद्र मोदी एक तरफ शेर, और ये दोनों फोटो डाल करके लोगों को प्रभावित करना चाहा कि ये एक फिर शेर आ चुका है। मैं भाई लोगों केवल एक बात कहूंगा, कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ रहा है वो ऊंचाई तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पर एक बात तय है, जिसने भी अपने भीतर के शेर को पहचान लिया, शेर को जगा लिया, वो कम से कम गीदड़ों को तो आगे नहीं आने देगा, वो कम से कम शियारों को तो आगे नहीं आने देगा। वो खुद बढ़ेगा और दुनिया को भी बढ़ाकर आगे
लेकर जाएगा। केवल हमें अपने भीतर के शेर को जगाने की जरूरत है। आप आईने में जाओ ना तो अपने सामने कुछ चेहरे लेकर के आना और देखना कि मेरा चेहरा किससे मिलता है। अगर गीदड़ से मिलता है तो मैं कहूँगा चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। अपने चेहरे को बदलो, अपनी मानसिकता को बदलो, अपनी मेंटेलिटी को बदलो, अपने विश्वासों को बदलो, अपनी अंदर की ताकतों को बदलो। मैं शेर बनकर के दुनिया में जीऊँगा, चाहे परिवार में रहूँ, चाहे समाज में रहूँ। जहाँ रहूँगा शेर की तरह रहूँगा और शेर की तरह जीऊँगा। पर ध्यान रखिएगा, शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई शेर नहीं हो जाता है। क्या बोला मैंने, दिमाग में लीजिए। शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। शेर तब होता है जब अंदर का आत्मविश्वास जगता है। किसी भी इंसान के पास एटीट्यूड भी है, गोल भी है, वर्क प्लानिंग भी है, पर एक ताकत नहीं है और वो है आत्मविश्वास की ताकत, वो है मनोबल की ताकत। अगर ये ताकत नहीं है तो ऐसा आदमी केवल सोचता रहेगा। घर में बैठा बैठा आदमी दिन भर फालतू सोचता ही रहता है। और इसीलिए मैं कहा करता हूँ, भाई खाली बैठना अच्छा तो होता है, पर खाली बैठने का कभी कोई परिणाम नहीं होता। खाली बैठना अच्छा लगता है, भाई आराम से बैठे, कौन माता बूढ़ी करे। बच्चा कहता है पढ़ता है सो मरता है, नहीं पढ़ता है वो भी मरता है, फिर क्यों फालतू छगल जाल करता है। जो पढ़ता है वो भी मरता है और नहीं पढ़ता है वो भी मरता है। एक बात तय है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तब भी आपके बड़े भाई लोग आपको रोटी दाल रोटी की तो व्यवस्था आपकी कर देंगे। भाई लोगों, दाल रोटी खाना ही अगर केवल जिंदगी है और केवल कपड़े पहन लेना ही जिंदगी है तो इसके लिए आपको हाई लेवल तक प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कहीं बैठकर चौकीदारी भी कर लोगे, एक डंडा पकड़ करके बैठ जाओगे, कुत्तों को बाहर भगाने का काम करोगे, उससे भी आपके कपड़ों की व्यवस्था हो जाएगी, रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। पर रोटी, कपड़ा और मकान से अगर और आगे के कदम बढ़ाने हैं तो हम में से हर किसी आदमी को आत्मविश्वास के सिंहत्व को जगाना होगा। हर आदमी को अंदरूनी ताकत को जगाना और बढ़ाना होगा। नहीं बढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। अगर पीछे रहना है, सेकंड क्लास की जिंदगी जीनी है, फोर्थ क्लास की जिंदगी जीनी है तो आपकी इच्छा। पर अगर सेकंड क्लास से आगे की अगर जिंदगी जीनी है, फर्स्ट क्लास की अगर जिंदगी जीनी है तो हमें 4 कदम बढ़ाने होंगे, कुछ और ताकत हमें जगानी होगी। और उन्हीं ताकतों में से एक ताकत का आज हम उपयोग और उपयोग करेंगे और वो है आत्मविश्वास की ताकत। मैं इस पर कुछ कहूं उससे पहले मैं आप सब लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मैं जानता हूं एक ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति राजस्थान की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की सीमेंट कंपनी में काम करता था और अपनी सीमेंट कंपनी में अधिशासी अभियंता यानी मुख्य इंजीनियर के पद पर वो काम करता था। कार से जा रहा था, टक्कर लगी, एक्सीडेंट हुआ, कार से निकलकर बाहर गिर पड़ा, ऑपरेशन हुआ यहीं मुंबई में। कंपनी ने बहुत प्रयास किया कि उस आदमी को वापस खड़ा कर दिया जाए, पर जब ऑपरेशन हुआ तो न जाने सर्वाइकल के जब ऑपरेशन हो रहे थे तो ऐसी कोई नाड़ी दब गई होगी कि सिर से नीचे का भाग, गर्दन से नीचे का भाग काम करना बंद कर चुका। वो आदमी पांव की अंगुली भी नहीं हिला सकता, हाथ में भी उसके कोई हरकत नहीं है, केवल दबाव डालो तो अंगूठी या अंगुली से दबाव बन सकता है। उस आदमी ने फैसला किया, कंपनी ने उसके लिए प्रयास किया, साल भर तक उसके लिए प्रयास किया, लेकिन वो आदमी पांव पर खड़ा ना हो पाया तो आखिर कंपनी ने उनको रिजाइन दे दिया। वो अपने घर चला गया कोटा में। 6 महीने बीत गए और 6 महीने में उसने देखा कि वो बिल्कुल अपाहिज हो चुका है,
अब उसकी जिंदगी कोई काम की नहीं रही। उसके सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प था ऐसी अपाहिज जिंदगी जीने की बजाय इंजेक्शन खाता हूं और ऊपर चला जाता हूं, और दूसरा फैसला यह था मैं क्या करूं, मेरा पूरा शरीर अपाहिज हो चुका, लेकिन अभी भी 10% भाग मेरा अभी भी पूरा का पूरा एक्टिव है, सुरक्षित है, और वो है मेरा गर्दन से ऊपर सिर तक का भाग मेरा पूरा का पूरा एक्टिव है। तो मैं करूं तो क्या करूं? उसने फैसला किया नहीं, मैं अपाहिज की जिंदगी, भगवान ने अगर मुझे बचाया है तो कोई न कोई वजह से बचाया है, नहीं तो मुझे ऊपर भी भेज सकते थे एक्सीडेंट में। उन्होंने मुझे बचाया, इसका मतलब अभी भी मेरी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की उम्मीद है। और उसने फैसला किया मैं कुछ न कुछ करता हूं। उसने अपने, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मोटिवेट होइएगा इस बात से। उस आदमी ने अपने मोहल्ले के आसपास लोगों को कहला दिया कि जिसको भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी हो, वो बच्चा, वो युवक, वो युवती, वो बिटिया मेरे पास पढ़ने के लिए आ सकते हैं। पहले वर्ष में उसके यहां 3 बच्चे आए और तीनों ही गोल्ड मेडलिस्ट पास हुए। अब देखो आगे का कमाल, किस तरह से मनोबल आदमी का आगे बढ़ता है और काम करता है। पहले वर्ष में उसके यहां 3 बच्चे आए थे और तीनों गोल्ड मेडलिस्ट पास हुए। ये बात जब पूरे कोटा शहर में फैल गई तो अनेक बच्चे आने लगे, और अगले वर्ष उसने 350 बच्चों की ट्यूशन ली और 350 बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। व्हील चेयर पर बैठा हुआ वो आदमी कि जिससे हाथ पांव भी नहीं हिल सकते हैं, केवल व्हील चेयर पर उसकी पत्नी लाकर के क्लास में बैठा देती थी और वो केवल मुंह से बोलता रहता, बच्चे पढ़ते रहते थे। और उसने 350 बच्चे उनके ट्यूशन लेने शुरू किए। और ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि जिस मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, पहले वर्ष 3 बच्चे थे, अगले वर्ष 350 बच्चे हुए, और आज उस व्यक्ति के पास पूरे 70,000 बच्चे उसके पास पढ़ रहे हैं। और उस आदमी का नाम है BK बंसल, डायरेक्टर ऑफ बंसल इंस्टीट्यूट कोटा, कि जिसके पास आज 70,000 बच्चे पढ़ते हैं और पूरे राजस्थान का नाम चलता है आज उस व्यक्ति के कारण कि उसके इंस्टीट्यूट में आज बड़े बड़े प्रोफेसर वहां पर पढ़ा रहे हैं, और वो वही व्हील चेयर पर बैठा हुआ अपने अंगूठे और अंगुली से अपनी व्हील चेयर चलाता हुआ क्लासों में जाता हुआ नजर आता है। और लोगों का मानना है चाहे कोई प्रोफेसर कितना भी पढ़ा के क्यों ना चला जाए, पर वो जो पढ़ाता है वो बेमिसाल होता है। और उसके हाथ से जो बच्चा निकल गया, ऐसा समझो कि लोहा पारस के हाथ से निकल गया, वो सोना बन गया। डायरेक्टर ऑफ बंसल इंस्टीट्यूट कोटा का जिसने नाम गौरवान्वित किया, राजस्थान का जिसने नाम गौरवान्वित किया। आत्मविश्वास की ताकत इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आदमी अपाहिज भी हो जाए तब भी मैं कहूँगा शरीर भले ही पंगु हो पर अपने मन को पंगु मत होने दो। शरीर भले अपाहिज हो जाए पर अपने मन को अपाहिज मत होने दो। रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी कहा था, यदि तोरे डाक सुने को न आसे। किसी को याद है ये लाइन? यदि तोरे, गीतांजलि का प्रसिद्ध वाक्य आपको सुना रहा हूं जिस पर उनको गीतांजलि नोबेल पुरस्कार जिस पर मिला हुआ है, उसकी लाइन सुना रहा हूं। यदि तोरे डाक सुने को न आसे तोए, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। यदि तुम आवाज दो 100 लोग तेरा साथ देने के लिए आ जाए तो सौभाग्य की बात, पर अगर कोई नहीं आता तो एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। आज जब तुम तलहटी पर हो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, पर जिस दिन तुम शिखर पर पहुंच जाओगे उस दिन तेरा साथ देने के लिए 1000 लोग आ जाएंगे। ये दुनिया का रिवाज है, दुनिया का रिवाज है। तुम अगर साथ साथ चलोगे कोई नहीं पूछेगा, पर तुम अगर शिखर तक पहुंच जाओगे तो हर आदमी तुमसे मोटिवेट होगा, तुमसे प्रेरणा लेगा। आज अगर आप नहीं पहुंचे और किसी को कुछ कहेंगे, बोले भैया क्यों ज्ञान झाड़े, तो तेरा ज्ञान तो खुद ही जी लेगा तो भी बहुत है। पर जिस दिन हम ऊंचाई को छू लेंगे लोग हमें गैलों की तरह सुनने के लिए आ जाएंगे और हमसे मोटिवेट होंगे। जरूरत
केवल अपने आप को संभालने की है, अपने आप पर गौर करने की है। आईना अब तक आपने खूब देख लिया, चेहरे को सजाया, मूंछों को ताव दिया, बालों को डाई लगा के काला किया, पैंट सूट टाई पहन करके निकल के आ गए, फिर भी जहाँ थे वहीं हैं। आगे बढ़ने के लिए शेर बनना होगा। जंगल में जैसे शेर आगे बढ़ता है वैसे ही हमें अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। आज की समस्या शरीर की कम है और मन की ज़्यादा है। शरीर सबके सॉलिड है, शरीर में कोई कमी नहीं है, शरीर सबके सॉलिड है। और अब तो दुनिया ने ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए कि आदमी बूढ़ा हो जाए ना और गोडे दुखने लग जाए तो क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई साहब, चेंज कर लेते हैं। अब तो आजकल तो कई तरह के नए नए ट्रेंड आ गए हैं। बोले गोडे दुखते हैं, गोडे चेंज करो, हार्ट दुखता है, हार्ट चेंज करो। अब तो पता नहीं क्या क्या चीजें चेंज भी होने लग गई है। जो चीज डैमेज हो रही है उसको निकालो। अर्थात अब आपके पास जीने के बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं। पहले जमाने में 100 साल की जिंदगी पक्की होती थी या नहीं होती थी, पर आज की तारीख में 100 साल की जिंदगी पक्की हो गई। पर जियो चाहे 10 साल, जियो चाहे 100 साल, सवाल ये है कुछ अगर कर रहे हो, कोई अगर परिणाम आ रहा है तो जीने का मतलब है। नहीं तो कल भी खाए पिए हंगे मूते, बातें की, ठिठौली की, सो गए, फिर सुबह उठ के यहाँ पर आ गए, वही खाए पिए हंगे मूते, बातें की, ठिठौली की और फिर सो गए। फिर तो अगर यही जिंदगी है तो मेरी समझ से फिर अगर यही जिंदगी है तो हर दिन अपने आप में एक पुनरावृत्ति है। फिर आप 10 साल जिए या 100 साल जिए, मैं और 5 साल जीऊँ चाहे 2 साल जीऊँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है कि मैंने आज का अगर जीवन जिया तो मैं ये देखूं कि मैंने आज के दिन को कितना सार्थक किया, मैं किसी मुकाम तक पहुंच पाया या ना पहुंच पाया, मुझे और क्या करना चाहिए जिससे कि मैं और आगे बढ़ सकूं। क्या बता सकते हैं कि 2 पहलवान अगर कुश्ती लड़ने के लिए उतर रहे हैं, एक आदमी जीतता है और एक आदमी हारता है, कारण क्या है? कौन बोलेगा? जिसका मनोबल कमजोर होगा वो हारेगा, जिसका पक्का होगा वो जीतेगा। हाँ, एक मुद्दे की बात समझ लीजिए, ताली बजाइए बहन जी के लिए। इन्होंने बात को पकड़ने का प्रयास किया कि जिसका मनोबल कमजोर होगा वो हारेगा और जिसका मनोबल मजबूत होगा वो आदमी जीतेगा। तो केवल शरीर को ताकतवर करने की जरूरत नहीं है, यहां से मनोबल को मजबूत करने की जरूरत है। शरीर को तो ताकतवर सबने ही बना लिया है। मेरी समझ से यहाँ कोई केले के छिलके जैसा दुबला पतला तो कोई होगा ही नहीं। सब लोगों ने अपने आप को मैंगो जैसा, खरबूजे जैसा और पता नहीं कौन कौन से स्टाइल का सब लोगों ने अपने आप को बना लिया है। अब जल्दी से कोई दुबला पतला स्लिम बॉडी वाला आदमी नजर ही नहीं आता। सब खा पी के आहा तैयार होके आ गए हैं। ऐसे लगता है जैसे अपन लोगों ने सूमो पहलवान होने की प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम अपने आप में सूमो पहलवान बनेंगे। अब करना क्या होगा? मैं आपके तन के लिए आज नहीं बोल रहा हूं, मैं आज आपके मन के लिए, आत्मा के लिए बोल रहा हूं। जितनी जरूरत जिंदगी में सांस की होती है उससे कहीं ज्यादा जरूरत आत्मविश्वास की होती है। सांस लेने से तो केवल शरीर चला करता है, पर आत्मविश्वास से जिंदगी चला करती है, जिंदगी आगे बढ़ा करती है। मैंने कहा इसीलिए कि दुनिया में कोई भी आदमी एक दिन में सफल नहीं होता, पर आदमी अगर ठान ले तो एक न एक दिन जरूर सफल हो सकता है। मैं सबसे कहूंगा भाई, अपना दिन बैठे ठाले व्यतीत मत करो। चाहे अगर आपको लगता है बेटे धंधा करते हैं, आपके पास कोई धंधा नहीं, मैं कहूंगा निकम्मे बैठ करके दिन को मत गुजारो। ईश्वर ने हमें निकम्मे बैठकर जीवन गुजारने के लिए नहीं दिया। ये जीवन भगवान ने हमें जीवन कुछ कर गुजरने के लिए दिया है। आप कुछ भी करो, पर करो और कुछ नहीं तो अपने पोतों को ही संस्कारित करो, पर करो और कुछ नहीं तो ए दादाजी बाजार जाकर के सब्जी खरीद करके लाना शुरू कर दो, पर करो। ए बूढ़ी दादी माताओं, आपसे कुछ नहीं होता, अब सब्जियां ही सुधारो, पर करो। अगर आप उड़ सकते हैं तो उड़ने की कोशिश करो, उड़ नहीं सकते
तो दौड़ने की कोशिश करो, दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश करो, चल नहीं सकते तो रेंगने की कोशिश करो, पर कोशिश जरूर करो। आगे वही बढ़ता है जो कोशिश करता है। फालतू दिन भर अखबार लेकर के बैठ जाने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अखबार लेके बैठ जाओगे तो उसमें क्या मिलेगा? राहुल गांधी ने ये कहा, नरेंद्र मोदी ने ये कहा। अरे भाई उन्होंने क्या कहा उससे हमें क्या मतलब है? हमें तो मतलब इस बात से है कि मैं अपनी ओर से क्या कहता हूं और क्या करके मैं आगे बढ़ता हूं। अब रोजाना अखबार को लेके बैठ जाएंगे, क्या होगा? कुछ लोग अखबारों के कीड़े होते हैं, वो बैठते हैं तो बस पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। भाई अखबार को पढ़ने से तेरा भला होगा या नहीं होगा? तो अखबार की बजाय अगर रामायण का गुटका लेके बैठ जाओगे तो उससे जरूर आपका भला होगा। रामायण ले लोगे, जिनवाणी ले लोगे, कोई उत्तराध्ययन सूत्र ले लोगे, उससे जरूर भला होगा। ये अखबारों को दिन भर 4 घंटा चाटने से कुछ नहीं होने वाला। अखबार अगर पढ़ना ही है ना तो दोपहर में ऑफिस में 3 बजे जब कोई ग्राहक ना आता हो उस समय आधे घंटा लेके बैठ जाना। सुबह सुबह अगर आप अखबार लेके बैठ जाओगे तो दिन भर राजनीति की बातें करोगे। इसलिए मैं कहता हूं भाई लोगों, सुबह अखबार लेकर मत बैठो। कोई एक उत्तम मोटिवेट करने वाली अच्छी सी किताब के 4 पन्ने पढ़ो ताकि दिन भर उसकी ऊर्जा आपके भीतर बनी रहे और अपने आप में आगे बढ़ने के लिए आपको अंदर से उत्साह बना हुआ रहे। नहीं तो मेरे भाई लोगों, बहुत स्थिति यही है, हम लोग जहाँ होते हैं वहीं के वहीं रहते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो जीवन को चुनौती मानते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जीवन का निर्माण माँ के पेट से नहीं होता। सभी लोग समझ लीजिएगा, क्या कहा मैंने? जीवन का निर्माण माँ के पेट से नहीं होता। जीवन का निर्माण जीवन में मिलने वाली चुनौतियों से हुआ करता है। बाप मर गया, इंसान के सामने 2 विकल्प है। बाप मर गया तो या तो वो बिखर जाएगा या फिर वो निखर जाएगा। बाप अगर मर गया है तो बेटा 2 में से एक रास्ते पर जाएगा, या तो वो निखर जाएगा और या फिर वो बिखर जाएगा। आदमी के सामने 2 विकल्प रहेंगे। वो सोचेगा मार तो बाप ही, वो नहीं हूं काई करूं, और दूसरा सोचेगा मेरा तो अब पिता ही नहीं, अब सारी जवाबदारी मुझ पर आ गई है, मैं अब अपने परिवार को, कुल को, मम्मी को, बहनों को और भाइयों को आगे बढ़ाऊंगा और अपनी जवाबदारी निभाऊंगा। आदमी संकट के आने पर या तो निखरता है और या फिर बिखरता है। मेरा मानना है कि बाधाएं और कठिनाइयां तो वॉशिंग मशीन की तरह हुआ करती है। वो धुनाई भी करती है, धुलाई भी करती है, घुटाई भी करती है, पर जब कपड़ा बाहर निकल कर आता है, साफ, नीट एंड क्लीन हो जाता है। संघर्षों से जो घबरा जाएगा वो आदमी बिना वक्त के भी मरना शुरू हो जाएगा। वो आलसी हो जाएगा, वो टट्टू हो जाएगा, वो पड़ा रहेगा, खाता रहेगा, पचाता रहेगा। वो आदमी पहले तो खाएगा और खाने के बाद बोलेगा साहब गोली खाओ। बोले किस लिए? बोले हाजमा के लिए। अरे भाई तेरा काम केवल खाना ही खाना थोड़ी है, पहले खाओ और उसके बाद उसको हजम करने के लिए 4-4 गोलियां मुखवास के रूप में और लो। बोले हींगवटी खाओ, थोड़ा अंदर खाया तो गैस बन जाएगा। अरे भाई हींगवटी मत खाओ। अगर आपको कुछ करना है खाना खाने के बाद तो हींगवटी मत खाओ, बल्कि घर से बाहर निकलो, कहीं घूमने जाओ, अपने आप ही आपकी गैस निकल जाएगी। पड़े पड़े तो अगर रहोगे तो पता है हींगवटी क्या काम करेगी। वो पोता भी कहेगा दादाजी आप घर के बाहर जाके किया करो, हमारा कमरा पूरा बेहोश हो जाता है। ओ भाई साहब, केवल खा खा के पहले खाओगे डट के और फिर हींगवटियां खाओगे तो बेहोशी नहीं छाएगी तो और क्या होगी। चलो और कदम आगे बढ़ाओ। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर जिनको भी लगता है ना, मैं कहता हूं मनोबल मजबूत हो। कोई भी आदमी अगर आज फैसला कर ले मैं 3 महीने में अपने पेट को छोटा करके रहूंगा और 3 महीने में अपने आप को छोटा करने में, पेट को छोटा करने में सफल हो जाएगा। पर केवल अगर आदमी अपने मनोबल को मजबूत नहीं करेगा तो जहां है वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। घर में बैठे ठाले कुछ नहीं होता। दुनिया का कोई भी जहाज बंदरगाहों पर खड़ा रखने के लिए नहीं बनाया जाता। जहाज़ों को बनाया जाता है समंदरों को पार
करने के लिए आपको भगवान ने जीवन दिया है धरती पर कुछ कर गुजरने के लिए। मैं कहूँगा 80 साल के हो, 70 के हो, 60 के हो, 40 के हो, 20 के हो, चाहे जो आपकी उम्र क्यों ना हो, पर अपने हर दिन का परिणाम जरूर निकालो। सफलता पाने के लिए तो मैं कहा करता हूँ, सफलता पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए लोग जाते हैं बाजार में जाकर आइसक्रीम खाते हैं। मैं कहता हूँ आइसक्रीम अगर खानी है तो मेरी वाली आइसक्रीम खाओ। बाजार में सबसे पॉपुलर आइसक्रीम कौन सी आती है? नाम बोलिए तो। वडीला, ये नाम है ना? थोड़ा एक आध नाम बोलो तो भाई लोगों। हैं? वाड़ीलाल, और दूसरा वडीला भी आती है क्या? हैं? नहीं, वडीला आती है ना, मुझे किसी बच्चे ने बताया था। वडीला, वाड़ीलाल। ओ भाई साहब, वडीला और वाड़ीलाल को खाओगे ना तो पेट और ठंडा होगा। मेरी वाली आइसक्रीम खाओगे तो अंदर से चार्ज हो जाओगे। और मेरी वाली आइसक्रीम आपसे कहती है, आइसक्रीम में 5 शब्द हैं, आ ई स क्रीम। आइसक्रीम, मैं कहता हूं आइसक्रीम का मतलब होता है, आ का मतलब होता है आत्मविश्वास, ई का मतलब होता है इच्छा शक्ति, स का मतलब होता है सकारात्मक सोच, क्री का मतलब होता है क्रियाशीलता, और म का मतलब होता है मेहनत। मेरी वाली आइसक्रीम खाओगे तो जरूर आप कामयाबी को हासिल करोगे। सब लोग बोलो तो, क्या कहा मैंने? आत्मा, आ से आइसक्रीम में 5 अक्षर, सब बोलो क्या क्या है? आ ई स क्री म। बोलिए आ फॉर, जोर से बोलिए तो, थोड़ा जगाते हुए बोलिए तो, थोड़ी कमर सीधी करके बोलिए तो, थोड़ी हाथ ऊपर उठा के बोलिए तो, थोड़ा मुट्ठी बांध के बोलिए तो। हाँ, अब लगता है आप में कुछ आत्मा आई है। अभी तक लग नहीं रहा था आप में आत्मा है, अभी तक तो लग रहा था सोए हुए थे। अब लगता है अब मेरी वाली आइसक्रीम काम करेगी। पहले आपके भीतर वाड़ीलाल और वनीला की आइसक्रीम आपके भीतर काम कर रही थी, अब आइसक्रीम मेरी वाली काम करेगी, और वो है आ बराबर, थोड़ा जोर से बोलिए तो, थोड़ी मुट्ठी बांध के बोलिए तो, आत्मविश्वास, ई बराबर इच्छा शक्ति, सा बराबर क्री बराबर क्रियाशीलता, म बराबर मेहनत। दैट मीन्स, इसका मतलब है सफलता, 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 सफलता। कोई भी बच्चा अगर 100 में से 100 लाता है, कारण क्या? कोई बच्चा अगर 100 में से 60 लाता है, कारण क्या? कोई भी बच्चा 100 में से 36 लाता है, कारण क्या? मेरी समझ से तो यह व्यवस्था ही सही नहीं है कि कोई बच्चा 36 लाए, 60 लाए, 100 लाए। मैंने तो जिंदगी से यही सीख रखा है, आदमी या तो पास होता है या फिर फेल होता है, बीच का यहाँ कोई रास्ता और समझौता नहीं हुआ करता। या तो आगे बढ़े और या फिर पीछे रह गए। जो अपनी 36% एनर्जी लगाता है पढ़ाई में, वो 36% लाता है। जो 60% एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगाता है, वो 60 का मार्क्स लाता है। जो 100% अपनी ताकत लगा दिया करता है, वही आदमी 100 में से 100 लाया करता है। ताकत तो हमें लगानी होती है कि मैं अपनी कितनी ताकत लगाता हूँ, इस बात पर सब कुछ निर्भर करता है। मन को मजबूत करेंगे, आत्मा को मजबूत करेंगे, चाहे अपन कोई भी क्यों ना हो। आगे जो भी बड़े हैं उनके पीछे एक ताकत ने ज़रूर काम किया है। आप में से कौन ऐसे होंगे जिन्होंने 85% से ऊपर मार्क्स लेकर आए होंगे? कोई है क्या 85% से मार्क्स ऊपर लेकर आए हैं अपनी ज़िंदगी में? चलिए खड़े होइए, बहुत अच्छी बात है, आप खड़े होइए। और कौन है पीछे जो 85% से मार्क्स से ऊपर लेकर आया है? कोई बिटिया, कोई भाई, कोई बहन, कौन है? वेरी गुड, खड़े हो तो 85% वाली। चलिए आप भी 85% से ऊपर लाए हैं, चलिए आगे आइए, देखते हैं। आओ बेटा, आप भी आगे आओ। 85% से ऊपर लाने वाली 85% मार्क्स लेकर आए हैं। क्या आप बता सकते हैं? आपको पता होगा, हाँ आपको पता होगा कि आपकी क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे होंगे जो 50%, 60%, 70% मार्क्स ही लेकर के आए होंगे। ऐसे भी रहे होंगे ना, है ना? तो आप क्या कंपैरिजन करके बता सकते हैं आपके कौन सी क्लास में कितने % मार्क्स आए थे? 8th में 95% आए थे। किस में? 8वीं में। 8वीं में 95% मार्क्स आए। तो उसके बाद आगे फिर 65% आए। उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट्री आई।
वेरी गुड। अब सब लोग ध्यान दीजिए, एक आदमी की स्टोरी समझने का प्रयास करते हैं हम, और स्टोरी ये समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा कि 8वीं में मेरे 95% आए, उसके बाद 65, किसमें? 10th में, 10th में 65, और उसके बाद 11th में सप्लीमेंट्री आई। 11th में सप्लीमेंट्री। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं बीकॉम किया हुआ हूँ। बीकॉम किया हुआ है। अब इनसे समझते हैं। भाई साहब जरा एक बात बताइए, वजह समझिए, आप खुद समझिए और हम लोगों को समझाइए कि 95 वाला 60 में क्यों गया और 65 वाला सप्लीमेंट्री में क्यों गया? थोड़ा बोलिए, समझिए, समझाइए। 95 जब भी मेरे 8वीं में नंबर आए थे, मैं शुरू से ही पढ़ने में होशियार था। वेरी गुड। तो मैंने ये जजमेंट लिया अपने मन में कि मैं जब पढ़ता था तो सोने के टाइम में जो पढ़ता था उसको मनन करता था कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और कैसे उसको याद करना है। तो वो 2-4 बार घोड़ता था तो मेरे को कंठस्थ याद हो जाते थे। वेरी गुड। और जब 10th में मैं गया था तो मैंने मैथमेटिक्स ली थी। तो मैथमेटिक्स में क्या गए, ट्यूशन वगैरह मेरे को नहीं मिली थी, और क्लास में हम लोग बाहर मस्ती ज़्यादा करते थे, तो क्लास में ज़्यादा अटेंड नहीं करते थे। तो वो टाइम समझिएगा 95 वाला 65 में क्यों आया। समझिएगा कि ये कह रहे हैं कि पहले मैं मनन करता था, ध्यान देता था, पढ़ाई पर ध्यान देता था, और बाद में मैं क्लास में कम और बाहर में धक्के ज्यादा खाता था। तो वही 95 वाला आदमी जिसने अपनी एनर्जी जो कि पूरी पढ़ाई में लगाई जानी चाहिए थी, अगर यही युवक अपने स्टूडेंट लाइफ में जो एक 8th में 95% लेकर आया, अगर वो क्लास के बाहर धक्के खाने की बजाय अगर क्लास में बैठकर और दूनी ताकत लगाकर अगर वो पढ़ाई करता, तो पूरे इंडिया में नंबर 1 का आदमी बन चुका होता। ये आदमी पूरी इंडिया का नंबर 1 आदमी बन चुका होता, यूनिवर्सिटी टॉप करता ये आदमी। पर इसने लापरवाही बरत ली, तो परिणाम क्या आया? खुद सोच लो, अपने आप में फैसला कर लो कि 95 वाला 65 में गया और 35 में गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। आप भाई साहब 11th में 30 और 35 तक सप्लीमेंट्री में कैसे पहुंच गए, थोड़ा उसकी भी वजह बता दीजिए। 11th में क्या है कि फिर हम लोग दोस्त लोग ज़्यादा हो गए, तो दोस्त लोग ज़्यादा हो गए। अब ठीक है, दोस्त लोग ज़्यादा हो गए, तो फिर क्लास में मैथमेटिक्स का पीरियड अटेंड नहीं करते थे, और फिर आगे हमारे को कुछ आता नहीं था, तो मैथमेटिक्स में मेरे फिर सप्लीमेंट्री आई। फिर सप्लीमेंट्री आ गई। समझ गए? ये दोस्त लोग मिले जिन्होंने इस आदमी को 95 से सप्लीमेंट्री की हालत में लाके खड़ा कर दिया। मेरे भाई लोगों, इसीलिए मैंने कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, यदि तुरे डाक सुने कोई ना आसे तो एकला चलो रे। तुम अकेले चलने की हिम्मत रखो, पर कम से कम ऐसे लोगों का साथ मत रखो जो तुम्हें जहां हो वहां से पीछे लेकर के आ जाए। आगे बढ़ने के लिए कमजोर लोगों को साथी मत बनाओ, आगे बढ़ने के लिए हमेशा उन लोगों को साथी बनाओ जो सफल हुए हैं, जो किसी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इसीलिए मैंने बचपन में सुन रखा था, मेरे पापा ने मुझे बताया था, बेटा दोस्त अगर रखना है तो बुजुर्गों को अपना दोस्त बनाना, छोरे छंडों को अपना दोस्त कभी मत बनाना। तो मैं अपने पापा से पूछा करता था कि आप कहते छोरे छंडों को दोस्त मत बनाना, तो दोस्ती तो उन्हीं से होती है। बोले बेटा अगर उनके साथ दोस्ती बनाओगे ना तो वो तुझे कोई गुटखा खाना सिखाएंगे, कोई बीड़ी सिगरेट पीना सिखाएंगे, कोई जुआ खेलना सिखाएंगे, पर बुजुर्गों के पास जाकर बैठोगे तो अपने अनुभवों का खजाना तेरे साथ बांटेंगे, अपनी जीवन के संस्कार तुझे देंगे। आगे बढ़ने के लिए आदमी को अपने से आगे बढ़े हुए लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। कृष्ण ने सुदामा को दोस्त नहीं बनाया, बल्कि सुदामा ने कृष्ण को दोस्त बनाया। बात समझिएगा, लोग ये गलत फहमी ना मान ले कि कृष्ण ने सुदामा को दोस्त बनाया। हकीकत ये सुदामा ने कृष्ण को दोस्त बनाया। अगर कृष्ण सुदामा को दोस्त बनाते तो कृष्ण की हालत भी सुदामा जैसी हो जाती है, पर सुदामा ने कृष्ण को दोस्त बनाया तो कृष्ण ने सुदामा की हालत भी अपनी जैसी ऊंची कर डाली। मेरे भाई लोगों, अब ये एक व्यक्ति के जरिए अपन लोगों को मोटिवेट होने के लिए एक नया सही उदाहरण मिल गया। चलिए देखते हैं, आगे वाले से पूछते हैं। 11th में जब सप्लीमेंट्री आई तो मैंने फिर अपना निश्चय कर लिया कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास होऊंगा। अब सुनो आगे की, अब इनकी गिल्टी सुनिए। इन्होंने कहा कि जब मैं सप्लीमेंट्री से पास हुआ तो इनको गिल्टी महसूस हुई, अपने आप से नफरत होने लगी। अरे नफरत दुनिया से मत करो, जब भी नफरत करनी हो तो अपनी कमजोरियों और अपनी कमियों से नफरत करो ताकि तुम आगे बढ़ सको। और ये आदमी जब बता रहे हैं कि मैं फिर
बीकॉम तक पढ़ा हूँ। और पढ़ा क्यों? बोले 11th में सप्लीमेंट्री आया, तब इसने फैसला कर लिया मैं ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहूँगा जिन्होंने मेरी हालत कर डाली है। और तब इन्होंने मन लगा के वापस पढ़ना शुरू किया। वो आगे बढ़ते चले गए। सप्लीमेंट्री में मेरे को फिर 65% नंबर आए थे लो भाई, मैथमेटिक्स में। बैठे बैठे हैं? बैठे बैठे इनको ये कहते हैं कि 65% मार्क्स आ गए। भाई साहब, बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है। बैठे बैठे तो मैंने कहा ना, केवल दिन भर आदमी जो बैठा रहता है वो कमरे को गंदा करता है और कुछ नहीं करता। आगे बढ़ने के लिए तो हम में से हर आदमी को एक्टिव होना पड़ेगा। सफलता का एक ही मंत्र है और वो है एक्टिवनेस। सफलता का एक ही मंत्र है और वो है, सब बोलो तो, एक्टिवनेस। एक्टिवनेस। जो आदमी करता रहेगा, लगातार लगा रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, पत्थर भी घिसते घिसते शिवलिंग बन जाता है। पत्थर भी घिसते घिसते शिवलिंग बन जाता है। पत्थर भी कटते कटते महावीर की प्रतिमा बन जाता है। ये केवल अपने आप को कटाने की बात होती है। जो आदमी अपने आप को पिरोने के लिए तैयार हो गया वो आगे बढ़कर मोती बन गया, और जो कटाने के लिए तैयार हो गया वही आदमी आगे बढ़कर के हीरा बन गया। अब ये हम लोगों को तय करना होगा कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए बिटिया को देते हैं। चलो बेटा, आप कौन सी क्लास में आए हैं, कहाँ क्या है? मैंने सीए किया है। ताली बजाइए पहले तो बिटिया के लिए कि इन्होंने सीए किया है। बहुत अच्छी बात है बेटा। मतलब अभी तो मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, बट मैं वलसाड़ में रहती थी। Very good. और मैंने बॉम्बे आके पढ़ाई की बाद में। बहुत सुंदर। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आई केम टू बॉम्बे, और फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाई की, यहाँ पे सीखा, जॉब किया, और फिर सीए बनी मैं सीए बने। सबसे पहले तो हम आपका इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि आप रहते थे वलसाड़ में, पर आप मुंबई आए। यहाँ पर कुछ लोग मुंबई में आकर के बिगड़ जाते हैं, और आपने यहाँ आकर के अपने आप को सीए बनाया। आदमी चाहे, भाई लोगों, आदमी अगर चाहे तो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। भाई दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग विभीषण जैसे होते हैं जो रावण के राज्य में रहकर भी अच्छा का अच्छा बना रहता है, और कुछ लोग मंथरा जैसे होते हैं जो राम के राज्य में रहकर भी फिर भी बुरी की बुरी बनी हुई रहती है। जो आदमी जिसने फैसला किया हुआ है मैं अच्छा बनूंगा वो जरूर अच्छा बना हुआ रहेगा, पर जिसने फैसला नहीं किया, ये दोस्तों की सोहबत में वो आदमी बुरा बना हुआ रहता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस स्थिति की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक खास घटना कह करके अब आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीकों की तरफ जा रहा हूं, और घटना जिसने मुझे प्रभावित किया था, और मैंने बहुत साल पहले जिस घटना से कभी कोई मोटिवेट होने की प्रेरणा ली थी, और वो घटना केवल इतनी सी हुई कि एक राजा के यहाँ पर किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया था। पड़ोसी राजा की सेना 1 लाख सैनिकों की थी, और जिस राजा पर आक्रमण किया था उसके पास केवल 20,000 सैनिक थे। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो 20,000 सैनिक थे, आक्रमण कर दिया, पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया। सेनापति ने सलाह दी राजा को, महाराज आत्मसमर्पण कर दीजिए, इसी में ही भला है। अगले के पास 1 लाख सैनिक हैं और हमारे पास केवल 20,000 सैनिक हैं, बेमौत मारे जाएंगे सारे के सारे लोग। राजा भी तैयार हो गए और सारी बातें तय हो गई आत्मसमर्पण करने की। निर्णय पर पहुंच चुके थे कि तभी अचानक उनके ही नगर के किले का जो मंदिर था वहां का पुजारी आया और आकर के कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज चौके, क्या बात है, आज मंदिर का पुजारी कैसे आया है? बोले, राजन, माता का आशीर्वाद लेकर आया हूं, देवी मां का आशीर्वाद आपके लिए लेकर आया हूं, और देवी मां ने आपके लिए आशीर्वाद भिजवाया है कि महाराज युद्ध करो, आपकी विजय होगी। सेनापति बीच में आया, अरे यार तू ये पुजारी कहां से आ गया? हम लोग तो कोई और निर्णय पर पहुंचे और तू आके कह रहा है विजय होगी। अरे विजय क्या होगी, बेमौत मारे जाएंगे, हमारे केवल 20,000 सैनिक, उनके 1 लाख सैनिक हैं। पुजारी ने कहा, ये मुझे नहीं पता कि आपके पास कितने सैनिक हैं और उनके पास कितने सैनिक हैं। मुझे तो केवल इतना सब पता है कि मैं जब मंदिर जी में पूजा कर रहा था, पूजा करते करते ही मुझे संकेत मिला कि मैं राजा के पास जाऊं और जाकर के कह दूं कि आपकी विजय होगी। बोले, तू संदेशा लेकर आया है, आशीर्वाद लेकर आया है,
प्रूव क्या है इसका कि मेरी विजय होगी और हमारी विजय होगी, हमारे राज्य की विजय होगी? इसका प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? बोले प्रूफ अभी अभी प्रूव कर देता हूं। झट से झोले में हाथ डाला, सिक्का निकाला और सिक्का निकाल कर कहा, यह मैं सिक्का उछालता हूं, चित गिरेगा या पुट उसके आधार पर अब निर्णय हो जाएगा। अगर सामने आ जाए भारत का चिन्ह तो समझ लीजिएगा कि आपकी जीत हो गई, और अगर पैसे वाला निशान ऊपर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी हार होगी। और उसने पूछा न ताछा, देखा न कुछ, और झट से सिक्का लिया, राजा के पास आया और राजा के पास आकर कहा, महाराज ये देखो देवी मां का आशीर्वाद है। और ये कहते हुए उसने सिक्का उछाला और जैसे ही सिक्का आके नीचे गिरा उसके ऊपर क्या आया? जोर से बोले सब लोग, भारत, जिसके नीचे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते, महाराज आपकी जीत होगी। राजा थोड़ा चौंका, यार देवी मां का आशीर्वाद आया, फिर मैं क्यों कमजोर पड़ता हूं? पर यार मेरा सेनापति कमजोर पड़ा है। सेनापति ने कहा, हटा तेरा ये सिक्का विक्का, साला बेमौत मारेगा। आया देवी मां के नाम का आशीर्वाद लेकर के, चल हट। पुजारी ने कहा, लगता है तेरे कारण से पराजय होने वाली है सेनापति, सबसे पहले तो तू हट। अगर तुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, सम्मान करना है, तो तेरे सबसे पहले अपने कमजोर मन को ठीक कर, तू साइड हट। जब तक तू रहेगा राज्य कभी जीत ना पाएगा। राजा ने कहा, ठीक है पुजारी जी, आपने इसको तो हटा दिया, अब मैं दूसरे व्यक्ति को सेनापति बनाना चाहता हूं। सेनापति ने कहा कि महाराज जब बनाना है तो इसी पुजारी को सेनापति बनाओ, अभी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और राजा ने कह भी दिया, ए पुजारी चल आगे आ, तुझे सेनापति बनाता हूं। पुजारी चौंका, हाथ में कभी तलवार भी नहीं उठाई, बामण आदमी। अब बामण आदमी क्या तलवार चला पाएगा? वो तो चंदन घिसना जानता है, चंदन घिसना जानता है, भगवान की पूजा करना जानता है, घंटी बजाना जानता है, किसी का बजाना नहीं जानता। अब वो बड़ी मुश्किल की स्थिति आ गई। पर पुजारी के सामने अब इज्जत का सवाल आ गया। उसने कहा, मैं अपने आप को, अब अपनी छवि को खराब नहीं होने दूंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं महाराज, अगर आप मुझे सेनापति बनाते हैं, मैं सेनापति बनने को तैयार हूं, सारी सेना मेरे साथ भेज दीजिए। बोले साला बेमौत नहीं मरवा दे। बोले महाराज फिर दोबारा फिर अपन सिक्का उछाल लेते हैं, मैं सिद्ध कर देता हूं देवी मां। अरे देवी मां अपने साथ है, फिर 1 लाख सैनिक की क्या औकात होती है? उसने फिर सिक्का उछाला और फिर क्या आ गया? जोर से बोलो तो, भारत सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। अब तो राजा को भी थोड़ा विश्वास हो गया, भाई देवी मां मेरे साथ है। अब पुजारी सेनापति बनकर के आगे निकल पड़ा, 20,000 सैनिक निकल पड़े। दिन भर सफर किया और शाम को जाकर के नगर के बाहर डेरा डाला और रात को उन्होंने मंदिर के आसपास, देवी का मां का जो मंदिर था उसके आसपास घेरा डाला। रात भर पुजारी चिंता कर रहा था, साला बेमौत फंसा रहे, सेनापति तो निकल गया, मैं फंसूंगा, पर करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या। उसने फिर तय किया कि यार मैं अपने बलबूते नहीं लड़ सकता तो क्या हुआ, इन 20,000 सैनिकों के बलबूते तो लड़ ही सकता हूं। और उसने फिर सैनिकों को इकट्ठा किया। सैनिकों ने कहा, महाराज देखो कहीं गड़बड़ मत कर देना, सारे लोग बेमौत मारे जाएंगे। उसने कहा, पूजा ने कहा, भाई फिर तुम चिंता करते हो, फिर मन में संदेह लाते हो, अरे जगाना है तो अपना आत्मविश्वास जगाओ। भगवान ने खुद ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जीत तुम्हारी होगी। बोले वापस हमारे सामने अप्रूव करो। उसने फिर सिक्का निकाला, झोले में से सिक्का निकाला, उछाला, फिर क्या आया? बोले तो भारत सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। अब तो उनमें भी जोश जग गया, सारे सैनिकों में जोश जग गया। बोले मार डालेंगे सालों को, अब तो जो भी हम पर हमला करने आया है सबको पछाड़ पछाड़ के फेंकेंगे। एक आदमी में एक आदमी जितनी ताकत होती है, पर अगर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जग जाए, मनोबल अगर जग जाए, तो एक आदमी में 10 आदमी की ताकत आ जाया करती है। और तब वो सैनिक भिड़ पड़े। जब मनोबल जग जाता है, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस जग जाता है, तो आदमी भिड़ पड़े। एक में 10 की ताकत आ गई। सामने 1 लाख सैनिक थे, पर यहां पर तो 2 लाख सैनिकों जितनी ताकत आ चुकी थी, मार मार के भगा दिया गया। अरे जीत करके जब वापस आए तो पुजारी आगे हाथी के हौदे पर बैठा हुआ, लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। और तब शोभा यात्रा पहुंची राजा की सभा में, तो राजा ने खड़े होकर के उस पुजारी का, नए सेनापति का सम्मान किया, फूलों की मालाएं पहनाई गई। और जब वो जाने लगा तो राजा ने कहा, भाई
हम तुम्हारी देवी माँ के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, राज्य का साथ दिया। अब तक हमने उनकी जो पूजाएं की है वो पूजा का परिणाम मिला। वो पुजारी वापस लौट कर आया और आकर कहने लगा, महाराज अरे इसमें किसी देवी के आशीर्वाद ने काम नहीं किया, इसमें इन सैनिकों के भीतर भरे गए आत्मविश्वास ने काम किया। बोले क्या कहना चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने झोले में से सिक्का निकाला और कहा, लो महाराज, ये उछाला, और उछल करके सिक्का जैसे नीचे आके गिरा, क्या आया बोलिए तो, जोर से बोलिए तो, भारत सत्यमेव जयते। उसने फिर दोबारा सिक्का उछाला और फिर जैसे आसमान में उछल करके सिक्का राज्यसभा में गिरा, फिर क्या आया, भारत। तीसरी बार फिर उछाला, फिर क्या आया, भारत। चौथी बार फिर उछाला, क्या आया, भारत। राजा समझ ना पाया, उसने 20 बार उछाला और 20 बार भारत आया। सत्यमेव जयते। राजा ने कहा, ये माजरा क्या है? पुजारी ने सिक्का हाथ में लेके कहा, महाराज इधर भी भारत है और उधर भी भारत है। पुजारी ने सिक्का दिखाते हुए कहा, महाराज अरे इधर भी भारत है, उधर भी भारत है, इधर भी सत्यमेव जयते, उधर भी सत्यमेव जयते। अब दोनों ही हालत में जब जीत का फैसला है तब हमें कौन हरा सकता है? मनोबल की ताकत, आत्मविश्वास की ताकत, ये संकट मोचक हनुमान है, ये संकट मोचक हनुमान है। तीर्थंकरों ने भी अगर अपनी साधना की, महावीर निकले थे, निर्वस्त्र होकर निकले थे, कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गए, पर एक ताकत अपने साथ लेकर गए और वो है आत्मविश्वास की ताकत। राम जी गए थे रावण से युद्ध करने के लिए, तो किनको साथ लेकर गए थे? भालू, बांद्रा, इन सब लोगों को लेकर के कोई आदमी सोच सकता है कि रावण जैसे विश्व विजेता पर कोई विजय हासिल कर सकता है? पर राम जी जब गए थे तो राम के पास केवल भालुओं की ताकत नहीं थी, बांदरों की ताकत नहीं थी। जरा दिल पर हाथ रखकर बोलो तो किसकी ताकत थी? जोर से बोलो तो, अरे थोड़ा अपने आप को जगाते हुए बोलो तो, आत्मविश्वास की ताकत कि जिसके बलबूते वो जीत कर आ सके। ताकत असली चाहिए और वो है आत्मविश्वास की ताकत। मैं पूछूंगा, कितनी महिलाएं ऐसी है जो अभी 1 सेकंड में दावा कर सकती है कि वो मासिक क्षमण कर सकती है 1 महीने की तपस्या? कोई है क्या महिला? कोई है क्या? आप में ताकत है? अभी आप शुरू करें और पूरा कर देंगे हैं? मेरे भीतर अब कॉन्फिडेंस जग गया कि मैं भी मासिक क्षमण कर सकती हूं। मेरी बहनों, किसी से भी पूछो मासिक क्षमण कर सकते हो, 30 उपवास सब फिसड्डी साबित हो जाएंगे। पर हम में से जरा मैं पूछूंगा, वो जिनके अभी 2 बहनों के मासिक क्षमण चल रहा है, वो जरा खड़े होइए तो। ओ जरा एक काम करते हैं, बहनों, भाई साहब आप सब लोगों को अभी दोपहर में भूख लगेगी या नहीं? हाँ या ना? लगेगी या नहीं? हाँ। शाम को भूख लगेगी या नहीं? हाँ। कल सुबह भी भूख लगेगी या नहीं? हाँ। बहनों आपको भूख लग गई क्या? नहीं लगती है। अब सुनिएगा, हैं, मैं आपको मनोबल की ताकत समझा रहा हूं। अब देखो, इस बहन जी के मासिक क्षमण, आज कितने उपवास हैं बहन जी? आज 28। कितने उपवास? थोड़ा जोर से एक बार बोल के देखो तो। 28। इतनी सी ताली बजाएंगे इनके लिए? अच्छा, इनके 28 उपवास है। वो बगल वाली दूसरी बहन जी को पूछते हैं। 14 उपवास। कितने हैं? 14। भूख लग गई? नाश्ता कराऊं? नहीं। 28 वालों? पानी की भी इच्छा नहीं होती। पानी की भी इच्छा नहीं होती है। कल क्या हुआ कि हम एक श्रावक के यहाँ गए थे, उनका नाम है मूलचंद जी, यही नाम है ना जिनके यहाँ पर लोग गए थे, मूलचंद जी। तो ये जिनके मासिक क्षमण चल रहा है, वो बहन जी हमारे साथ साथ पैदल चल रही थी और मुझे 5 मिनट के बाद पता चला कि वो बहन जी हमारे साथ पैदल चल रही है। मैंने हाथों हाथ ऑटो वाले को रुकवाया और इनको कहा कि बहन जी आप ऑटो में बैठ कर जाइए। बोले नहीं नहीं, मेरी इच्छा आपके साथ चलने की है। मैंने कहा मरवाएंगे माता जी, आपके इतनी लंबी तपस्या चल रही है और लोगों की नज़र लग जाएगी, आप तो जाओ ऑटो में। मैंने पति से कहा भाई साहब आप अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते हैं, लाड वाड़ नहीं करते, इनकी इतनी तपस्या चल रही है, आप इनको पैदल चलाते हैं। बोले मैंने तो कहा था, यही नहीं मान रही है और ये पैदल चल रही है। और तब मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। मैंने कहा अरे जीवड़ा सोच,
सोच, यहाँ अपन दिन में 2 बार 3 बार जीमते हैं तब भी फिसड्डी साबित हो जाते हैं, और ये 17 उपवास करके भी अपने साथ बड़े आराम से पैदल चलने को तैयार हो रही है। इसका नाम है मनोबल। ये देह बल नहीं है, देह बल नहीं है। ये कौन सा बल है? कौन सा बल है? मनोबल। अच्छा, मैं पूछता हूं, वो जिनके आज 28 उपवास है, बहन जी अभी अगर आपको 1 किलोमीटर चलना हो तो आप चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? अवश्य। आज इनके 28 उपवास है, उनको 28वें उपवास में आने में जोर नहीं आता, और अपन लोगों को खा पी के भी आने में जोर आता है। बहन जी आपके कितने उपवास हैं आज? 14। अभी 1 किलोमीटर चलना हो चल सकते हैं? हाँ। हैं? हाँ। नहीं, आराम से या थोड़ा जोर लगा के? जोर से चल सकती हूँ मैं। जोर से, स्पीड में? हाँ। बहन जी बैठने से पहले जरा एक लाइन में जवाब दे के जाइए। ये जो आपके तपस्या चल रही है, इतनी सुदीर्घ तपस्या जिसके हम बारंबार अनुमोदना करते हैं, आपकी सुख साता पूछते हैं, सुख साता की शुभकामना करते हैं, पर बैठने से पहले आपसे एक सवाल करते हैं, ये आपने जो तपस्या की, ये देह बल के आधार पर की या मनोबल के आधार पर? मनोबल के आधार से की है। थोड़ा दूसरे से भी बता दीजिए, देह बल के आधार पर या मनोबल के आधार पर? मनोबल के आधार पर। ओह, बस केवल एक ही बात विराजिए बहन जी, विराजिए तपस्विनी भाई साहब, केवल एक ही बात समझ लीजिए कि हम में से हर आदमी के पास एक ताकत चाहिए, और वो है, मुट्ठी बांध कर ऊपर बोलिए तो, इसकी ताकत, मनोबल की ताकत। दोबारा बोलिए तो, ओ बहनों बोलो तो जरा मुट्ठी ऊपर करके, मनोबल की ताकत। और यही ताकत बढ़ाने के लिए मैं आपको छोटे छोटे प्रयोग बता देता हूं, और मैं प्रयोग बताऊं उससे पहले, सबसे पहले अपनी बॉडी की लैंग्वेज को ठीक कर लीजिए। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर लीजिए। नंबर 1, जैसे मैंने कहा ना, बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर लिया, सारे के सारे लोग सीधे हो गए हैं। उससे पहले ढीले ढाले लटके। इस कुर्सियों ने सबसे ज्यादा आदमी को पंगु बनाया है। इन कुर्सियों ने आदमी को सबसे ज्यादा पंगु बनाया है, जिसके चलते अब किसी भी आदमी को 2 घंटा नीचे जमीन पर बैठना हो तो भारी लगता है। सबको बैठने के लिए कुर्सियां चाहिए। कमर में सहारा हो गया, घुटने मोड़ने का काम बंद हो गया। बाबू साहब, काया बाईसा का अगर ज्यादा लाड करते रहोगे ना, तो बुढ़ापे में कोई 1 गिलास पानी पिलाने वाला भी मिलने वाला नहीं है। बॉडी को एक्टिव रखो, और सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो। और बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने के लिए चलिए मैं देखते हैं, 2 लोगों को अगर बुलाता हूं। भाई साहब, आप बगल में जो 2 लोग बैठे हैं खड़े होइए तो। हाँ, आप दोनों खड़े होइए तो, जरा मेरे पास आइए तो। एक आदमी स्पीड में आ रहा है, एक आदमी धीमी गति से आ रहा है। एक आदमी पहुंच गया और दूसरा आदमी भी पहुंच बनाने में अब जाकर के पहुंचा है। भाई साहब, आप जो 2 सेकंड आपने ज़्यादा लगा दिया ना, ये 2 सेकंड ऐसे कोई 2 सेकंड नहीं है। 2 सेकंड में तो वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाता है भाई साहब। 2 सेकंड में तो वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाता है। 1 सेकंड का फर्क हो जाए उसमें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमारे माथे पर आके गिर जाता है। सेकंड में ही तो सारे खेल खेल लिए जाते हैं। जीवन एक गेम है, ये सीखो। ये हम जैसे गुरुजन आप लोगों को फिर मिलने वाले नहीं हैं, जो इंसान को पांव पर खड़ा रहना सिखाते हो। बाकी तो सब केवल आसन पर बैठना सिखाते हैं, और हम इंसान को पांव पर खड़ा होना सिखाते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा, चलने में आपकी बॉडी लैंग्वेज में लगना चाहिए। ये आदमी कॉन्फिडेंट आदमी है, इसका मनोबल मजबूत है। धीरे चलोगे, ढीले ढाले चलोगे, मनोबल कमजोर। आज से ही अपने पाँव में चलने में ऊर्जा दो, और पूरी ऊर्जा से अगर चलोगे, ये जो गणपति बप्पा मोरिया है, ये सब के जो आगे आगे जो निकल के आ गए ना, वो सब के ठीक हो जाएंगे। मैं तो वैसे ही गणपति बप्पा मोरिया की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत उनका सम्मान करता हूँ, पर मुझे लगता है वो देवता के रूप में ठीक है। इंसान अगर सारे गणपति बप्पा मोरिया बन जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान के रूप में गणपति बप्पा मोरिया ठीक है। वेरी गुड, सिट डाउन। केवल आपको आगे बुला करके ये देखना और समझना, समझाना चाहा, ठीक है। चलने में हमारे क्या होनी चाहिए? एक कॉन्फिडेंस। बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो। सबसे पहले जरूरी है मनोबल को मजबूत करने के लिए अपने बॉडी को ठीक कीजिए। और जिन जिन की बॉडी आप बिगड़ चुकी है,
अरे गोलियां खा खा करके अपन कब तक जिंदा रहेंगे और कब तक रोजाना 10-10 गोलियां खाते रहेंगे दवाइयों की। अरे हर आदमी सुबह उठ करके अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने के लिए सुबह 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूमने के लिए जाए, खड़ा हो और गति के साथ चलना शुरू करे, शरीर से पसीना बहाओ, अपने आप विजातीय तत्व शरीर के निकलेंगे और बॉडी की लैंग्वेज आपकी ठीक होगी। सुबह उठो, उठते ही सबसे पहले तो उगते हुए सूरज को देखने की आदत डालो। कौन सा सूरज मैंने कहा? कौन सा सूरज? सब बोलो तो। उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज अपने आप में विटामिन डी का भंडार है। उगता हुआ सूरज भाग्योदय का प्रतीक है। उगता हुआ सूरज जो भी देखेगा उसने पूर्व दिशा के साथ अपना संबंध जोड़ा, और जो भी व्यक्ति सुबह उठते ही सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ बढ़ेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, उगते हुए सूरज को देखने की आदत डालो। मैं तो कहूंगा भोजन भी अगर करो तो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करो, और अगर दिन में बैठते भी हो तो दिन में भी कौन सी दिशा में? मुंह हमारा केवल 1 सेकंड की जागरूकता रखने की जरूरत है और आपका सीधा पूर्व दिशा की तरफ मुंह हो जाएगा। दुकान में भी बैठो, ऑफिस में भी बैठो, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठो। पश्चिम दिशा ढलती हुई उम्र, ढलती हुई जिंदगी का प्रतीक है। हमेशा उगते हुए सूरज को देखो। आपने अपने हाथ में, लोगों ने अपने हाथ में आजकल टैटू खुदवाते हैं ना, है ना? तो टैटू खुदवाते हैं, कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर टैटू खुदवाता है। टैटू में पता है क्या क्या खुदवाता होगा? विनीत बाबू कहाँ है क्या? चल आ गया हो दौड़ के। भाई साहब जरा दिखाई तो आपके हाथ में कहाँ है टैटू? क्या खुदवाया आपने टैटू में? के का अल्फाबेट है। ए का अल्फाबेट, के फॉर किंग। के फॉर किंग। और आपका नाम क्या है? कीर्ति। कीर्ति। तो फिर किंग से क्यों जोड़ते हो? अपने आप से जोड़ो ना। के फॉर, ये तो मुझे सुनने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार के फॉर कीर्ति नहीं बल्कि के फॉर किंग होना चाहिए। ये तो अब हमें सुनने के बाद लगता है कि अब के फॉर कीर्ति नहीं जोड़ूंगा, अब के फॉर किंग जोड़ूंगा। वेरी गुड बेटा। आपने टैटू में क्या खुदवाया? देखते हैं क्या निशान है। 2 हार्ट बनाया है। मॉम क्या डैड बनाया? का 2 हार्ट। दो दिल। हाँ, और मॉम डैड के स्टार्टिंग अल्फाबेट है V और S। स्टार्टिंग का अल्फाबेट है। बेटा बहुत चालू आइटम है, हैं? मम्मी पापा के सामने जाता है तो कहता है कि मम्मी पापा ये आपका नाम है, और ये जो मैंने 2 दिल बनाए हैं ना ये आपके 2 दिल हैं, मेरे और एक आपके 2 दिल हैं। और जैसे शादी होकर आएगी ना उस छोरी को भी ऐसे ही पटाएगा। ये देख 2 दिल मैंने बना रखे हैं, एक तेरे नाम का और एक मेरे नाम का। आज के बच्चे बड़े होशियार होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये लोग जो इंजेक्शन खा के पैदा हुए ना, वो इंजेक्शन बड़े विशिष्ट इंजेक्शन होते हैं। और आप लोग और मैं जो इंजेक्शन खा के पैदा हुआ ना, वो तो सारे के सारे 1.5 रुपये वाले इंजेक्शन थे। और ये लोग जो इंजेक्शन खा के पैदा हुए ना, वो 1.5 लाख के एक इंजेक्शन खा के पैदा हुए हैं। अरे मैं तो माँ के पेट से पैदा हुआ, ये टीवी के डिब्बे में से निकल के पैदा होने वाले लोग हैं। दरअसल क्या, देखिए मैं जब छोटा था ना तो एक वो रंगीन छोटी छोटी किताबें आया करती थी। एक हुआ करता था फैंटम, कॉमिक्स आते थे ना पहले, फैंटम। तो उसके अंगूठी जिसके भी पड़ती थी उस पर कौन सा निशान आता था बोले तो? खोपड़ी का। हाँ। खोपड़ी वाला, बिल्कुल ठीक याद दिलाया आपने। खोपड़ी वाला जिसकी भी जाके पड़ती थी, एक खोपड़ी का निशान उसके ऊपर छूट जाया करता था। वो खोपड़ी का निशान बताता था ये आदमी तेरे से ज्यादा ताकतवर है। अगर टैटू बनवाना ही है, आपको पता है महावीर स्वामी जी ने अपने लिए कौन सा टैटू खुदवाया? शेर का टैटू उन्होंने अपने लिए बनाया कि मैं अपने लिए शेर का सिलेक्शन और कलेक्शन करता हूं और सिंहत्व की तरह दुनिया के सामने अपने आप को पेश करता हूं। लोग टैटू बनाते हैं, मैं कहूंगा भाई लोगों, आपको टैटू बनाना ना, देखो आप टैटू भी बना सकते हैं, आप गले में लटका भी सकते हैं। आपको लगाना है, आप ओम का लगाइए। आप जिस कुल देवता को मानते हैं, आप उस कुल देवता को हाथ में या गले में, आप भले ही उसका लॉकेट बना करके भी आप लगा सकते हैं। पर मेरा दावा है जो भी व्यक्ति लॉकेट बनाकर उनको लगाएगा, अपने कुल देवता भगवान ईश्वर नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, ओम, या जो आपको ठीक लगे आप लगाइए। और आपको लगाते लगेगा जैसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। आप चाहें तो
हनुमान जी का लॉकेट बनाकर लगा दीजिए। अरे मैंने तो सुन रखा है कोई आदमी कितना भी कमजोर क्यों ना हो, पर अगर निकलने से पहले अगर हनुमान चालीसा बोल लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल उसका अपने आप बढ़ जाता है। इसीलिए तो आपको पता है कि जब अर्जुन युद्ध के लिए निकला था ना, तो सारथी तो जरूर कृष्ण बन गए, पर वो अंदर से हिल रहा था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और तब उनके रथ पर एक ध्वज चढ़ी थी। बोलिए क्या था उस ध्वज पर? हनुमान जी। हनुमान जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी थे और कृष्ण ने उसको यही समझाने का प्रयास किया, अरे जिसके साथ हनुमान जी बालपणे रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अरे जब उन्होंने तो हनुमान जी ने तो रवि को भी अगर भक्षण कर लिया तो तीनों लोकों में अंधियारा हो गया। तूने अगर उनका सारा ले लिया, ले लो अपने ऊपर उनकी ध्वजा और आगे बढ़ जाओ। जीत तुम्हारी है, जीत तुम्हारी है। टेटू बनाओ, लॉकेट लगाओ, थोड़ा 27 दिन के लिए प्रयोग करके देख लो और आप पाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। वेरी गुड। यहीं बैठे तो वैसे बहुत अच्छा लड़का ही है, मुझे पसंद आया है। काम जरूर कीजिए, सुबह सुबह एक्सरसाइज सभी लोग करने की आदत डालिए। आधे घंटा घूमने जाओ, चाहे एक्सरसाइज करो चाहे योगासन करो, लेकिन एक बात तय है, जो भी व्यक्ति सुबह सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज करेगा वो हर कोई व्यक्ति अपने मनोबल को मजबूत पाएगा। शरीर के नेगेटिव तत्व उसमें से निकल जाएंगे। नहीं तो सुबह सुबह जो उठते ना ढीले ढाले उबासियां लेते हुए, इधर से उठाया उधर जाके पड़ गया, मम्मी जगाती है बेटा उठ, अरे मम्मी यार तू भी सुबह सुबह माथो खावे, फिर मम्मी 4 बार जगाती है, इधर से बच्चा उठता है उधर जाके पड़ जाता है, उधर से उठाओ तो उधर जाके पड़ जाता है। अपने शरीर को इतना ढीला ढाला मत रखो, सुबह उठते ही लगना चाहिए कि आदमी एक्टिव हो चुका है। ढीले ढाले बनकर हनुमान जी भी क्या रावण को जीत सकते थे? ढीले ढाले बनकर नहीं, बल्कि चुस्त बनकर ही आदमी किसी पर विजय पा सकता है, जीवन की बाजियों को आदमी जीत सकता है। इसलिए सबसे अच्छा जरूरी है, सबसे पहले आप अपने शरीर के वास्तुशास्त्र को ठीक कीजिए, शरीर की बॉडी लैंग्वेज को ठीक कीजिए। सीधी कमर बैठने की आदत डालिए, लटक कर बैठने की आदत छोड़िए। लटक कर बैठेंगे तो माइंड भी लटक जाएगा, पीछे का मेरुदंड भी लटक जाएगा। हमारी एक्टिवनेस हमारी बॉडी को देख करके नज़र ज़रूर आनी चाहिए। मन में अगर निराशा है तो मैं कहूँगा निराशा हटाओ और आशा जगाओ। क्या करो? निराशा हटाओ और आशा जगाओ। निराशा हटाओ और आशा जगाओ। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अब चूंकि अब समय हो रहा है, छोटा सा उदाहरण ये देता हूँ कि हम लोग एक शहर में थे, उदयपुर में। हमारे पास एक बिटिया को लेकर आए उनके मम्मी पापा। उस बिटिया को सिर से लेकर पांव तक शरीर का जर्रा जर्रा उसका फट गया था। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर फटा हुआ, शरीर में से पानी खून मवाद निकल रहा था और पूरा शरीर दैत्य की तरह काला सुर्ख हो गया था। बोले बाप जी कुछ कीजिए, हम तो दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा के आ गए, कहीं से भी कोई इलाज लागू नहीं पड़ा और केवल दवा ली थी और दवा का रिएक्शन हुआ और उस दवा के रिएक्शन के कारण इसका पूरा शरीर फट गया। अब वो हमारे पास लगभग आधे घंटे तक रही होगी। उस बिटिया का शरीर ऐसा कि किसी की भी हिम्मत नहीं जो उसके सामने वहाँ बैठा हुआ रह सके। उसको देखते ही डर लगता है, जिसने भूत प्रेत ना देखे वो उसको देख ले, ऐसा भयानक उसका रूप बन गया था। वो एक सेकंड के लिए भी खड़ी नहीं रह सकी, कभी इधर खुजली कभी इधर खुजली, कभी इधर से पानी कभी उधर से पानी, उधर से खून उधर से मवाद। मेरे पास वो बिटिया आधे घंटे रही। मम्मी पापा बिल्कुल निराश हो चुके थे, बोले साहब हम हताश हो गए हैं, हार गए हैं। मैंने उस समय उस बिटिया को केवल एक ही लाइन कही थी और उसके मम्मी पापा से कहा था, मैंने कहा भाई साहब मैं केवल आपको एक ही बात कह रहा हूँ, अगर मेरे पास ऐसी ताकत होती तो मैं इसको ज़रूर ठीक कर देता, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि भगवान ने अगर इसको अभी तक नहीं मारा है, जिंदा रखा हुआ है, इसका मतलब आशा का दीप जलने की अभी तक उम्मीद है। आप ये मत सोचिए कि हमने सारा इलाज करवा दिया, बल्कि आप ये सोचिए अभी भी कोई एक इलाज बाकी है। भाग्य के 99 दरवाजे बंद हो जाएं तब भी विश्वास रखो,
ईश्वर के घर से कोई न कोई एक दरवाजा अभी भी हमारे लिए खुला हुआ है, बचा हुआ है। जहां पर है आस्था, वहां पर बंद दरवाजों में भी खुल जाता है रास्ता। और तब मैंने उस बिटिया को मोटिवेट किया, उसके बाद दिमाग में आ गई। और अभी जब वापस हम लोग उदयपुर में गए तो एक घर में हम लोग आहारचर्या के लिए गए थे, तो उन्होंने हमें बताया, बाप जी मेरे भाई की बेटी आपके पास इस तरह से हम लोग लेकर के आए थे और वो ये हालत में थी। मैं कहा वो आपका घर था क्या? बोले हाँ वो हमारा ही घर था। मैंने कहा फिर वो बिटिया का क्या हुआ? बोले बाप जी वो बिटिया बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो हमने पूछा कैसे? बोले बाप जी आपने एक लाइन कही थी कि आशा का दीप कभी बुझना नहीं चाहिए, आशा का सवेरा हमेशा बनाए रखो, निराशा के गर्त में मत पहुंचो। बस आपकी इस लाइन ने हमें मोटिवेट कर दिया और हमने फिर दोबारा सर्च करना शुरू किया। और आखिर में हमें एक ऐसा डॉक्टर मिल गया हिम्मतनगर में जाकर के, और जिसने इस बिटिया को ठीक कर दिया। और आपकी वो बात कि आदमी को मरते दम तक भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराशा के गर्त में नहीं गिरना चाहिए, और वो हमें काम कर गया। मैं सबको ही कहता हूं भाई आशा कभी मत छोड़ो। जब तक भगवान ने हमें सांस दी तब तक लास्ट चरण तक जीवन का प्रयास करते रहो, मरने का प्रयास मत करो। मरना मजबूरी है, पर जीना हमारा उद्देश्य है, जीना हमारा लक्ष्य है। आप में से कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेलना जानते हैं? देखता हूं, जानते हैं, वेरी गुड। भाई साहब खड़े हो ये तो। और कौन जानता है क्रिकेट खेलना? फुटबॉल खेलना था, चला फुटबॉल खिलवा लेते हैं, आपने क्या है? चलो आगे आओ, फुटबॉल में दम लगा लेते हैं, आपको रोनाल्डो बना लेते हैं, आगे आओ। चलो एक काम करते हैं भाई साहब, थोड़ा एक आदमी इधर आ जाओ, देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, आप क्या करेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? हैं बेटे सारे लोग चालू होते हैं, सब बैटिंग करना चाहते हैं, बॉलिंग करना कोई नहीं चाहता। अरे भाई साहब आप क्या करेंगे? बॉलिंग। अब आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा है, वो बैटिंग के लिए वो तैयार हो गया है। तो और बैटिंग और बॉलिंग करके देखते हैं भाई साहब, आपका काम है इनको आउट करना और इनका काम है रन बनाना। ले भाई साहब हाथ में बैट पकड़ लो, देखते हैं। आशा और उम्मीदों को मत छोड़ो। चलिए बॉलिंग करते हैं, हो जाते हैं शुरू। कहां बॉल तो कहां पीछे गई है, आपके हाथ नहीं लगी? नहीं आपको दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही ना। एम्पायर तो मैं हूं, मुझे लग रहा है बॉल तो पीछे चली गई। चलो भाई दोबारा। नहीं ऐसी को धीमे मारने से कोई छक्का लगता है भाई साहब जी? बैटिंग ऐसे नहीं होती है। बैटिंग करने के लिए तो सचिन तेंदुलकर की तरह, तेंदुलकर कहा करते थे कि मैं किसी को भी जवाब जबान से नहीं देता, मैं सबको जवाब अपने हाथ खड़ा करके बोल दो, किससे? बैट से, बल्ले से देता हूं। और देखते हैं ये दो गेंदें तो इनकी बेकार चली गई, एक भी रन नहीं बना पाए। तीसरी गेंद, अब थोड़ी सी अब इनमें ताकत आनी शुरू हुई है, पर अभी भी केवल बैट हवा में लहरा रहा है, बाकी भी गेंद कुछ लगी नहीं है। चौथी गेंद मारो तो देखते हैं। नहीं अभी भी दम नहीं आया। चौथी गेंद, पांचवी गेंद भी बेकार गई। भाई अंतिम गेंद, ये अभी भी नहीं बना पाए। भाई साहब आप देखते हैं, आप देखो बनाओ तो देखते हैं, आप बैटिंग करो तो, आप बॉलिंग मारो तो देखते हैं। पूरी ऊर्जा के साथ खेलो। ठंडे ठंडे खेलने से एक रन भी मुश्किल से मिलता है, और छक्का मारने के लिए पता है पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। आशा को मत छोड़ो। 5 गेंदें बेकार चली जाए तब भी चिंता मत करो, मन में निराशा मत पालो कि मैं गेंद रन नहीं बना पाया, बल्कि ये आत्मविश्वास जगाओ। 5 गेंदें बेकार गई तो क्या हुआ, मैं छठी गेंद पर खेलूंगा और ऐसा खेलूंगा कि पूरा मैदान देखता रह जाएगा, पूरा मैदान तालियां बजाता रह जाएगा। मैं छठी गेंद ऐसी खेलूंगा। मारो, आप देखते हैं छठी गेंद, और जितनी ताकत है पूरी ऊर्जा के साथ लगा दीजिएगा। ये लगा, क्या लगा? 6। जोर से बोलो तो। 6 बहने कहती अभी भी पूरा दम नहीं आया, में लगता ही नहीं है कि यह कोई छक्का लगा पाएगा। भाई साहब आप रोज नहीं खेलते हैं ना? हाँ, इसीलिए आप में जान नहीं आ पाई। रोज खेलते तो जान आती। सफलता का मंत्र यही है, रोज रोज सरोज। अपने आप को रोजाना लगाओ। तैयारी जितनी मजबूत होगी आपको परिणाम उतना ही मजबूत हासिल होगा। और अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो इसका कारण है कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे। मैं कहूँगा भाई बहनों,
जिसके पास ताकत होती है वो लगा रहता है मुन्ना भाई लगा रहता है, और ऐसा लगा रहता है कि एक दिन इंडियन टीम में भी आपका नाम आ जाता है। आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा जरा बताइए कि आपका स्टेट लेवल पर भी सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। उनको दीजिए, हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो फुटबॉल वाले ऊपर आओ। आपका ब्राजील टीम में सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। बॉम्बे लेवल पर सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। आप जरा कारण बताइए क्यों नहीं हुआ? आगे खेला नहीं, इसके हाथ पे लग आगे खेला नहीं इसलिए कहीं पहुंचा नहीं। जरा देखते हैं भाई साहब, आपका क्रिकेट टीम में स्टेट लेवल छोड़ो, इनको दो लाल वाले को, देखते हैं आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? खेला ही नहीं। खेला ही नहीं तो भाई साहब फिर कैसे कहते खेलना आता है? गली क्रिकेट है? गली क्रिकेट। अच्छा गली क्रिकेट। ओ भाई साहब, गली में क्रिकेट खेलना तो गली में क्रिकेट खेलना था तो गली के ये पहलवान रह गए, पर अगर खेलते रहते तो गली का पहलवान निकल करके कोई महेंद्र धोनी, कोई नरेंद्र कोहली और कोई कपिल देव और कोई सचिन तेंदुलकर बन चुके होते। अरे जो आदमी आज अगर वॉलीबॉल खेलता कि फुटबॉल खेलता, अगर खेलता रहता तो यही आदमी कहां से कहां पहुंच जाता, रोनाल्डो बन जाता। मेरे भाई, अपने आप को रुकने मत दो, अपने आप को लगाए रखो, और जो आदमी लगाए रखता है वही आदमी कहीं पहुंच पाता है। तैयारी हमेशा मजबूत होनी चाहिए, होमवर्क हमेशा मजबूत होना चाहिए। बस एक बात ध्यान दे दो, चाहे सामायिक करो, चाहे आराधना करो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे पूजा करने जाओ, चाहे व्यापार करो, हर चीज़ के भीतर कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। मैं मेरी सामायिक को अधूरी नहीं रहने दूंगी, मैं मेरी तपस्या को अधूरी नहीं रहने दूंगी, मैं मेरे व्यापार को अधूरा नहीं रहने दूंगा, मैं मेरे जीवन को अधूरा नहीं रहने दूंगा। मैं लगा रहूंगा। अपने आप को मोटिवेट सब लोग करो, अपने आप से रोज कहा करो आई कैन डू। क्या कहा करो अपने आप से? आई कैन डू। वापस बोल दो दोबारा, आई कैन डू। खुद को मोटिवेट करने के मैं हमेशा कहा करता हूं 5 लाइनें हर आदमी को रोजाना अपने आप से बोलनी चाहिए। पहली लाइन है आई एम द बेस्ट। पहली लाइन क्या है, सब बोलो तो, आई एम द बेस्ट। दूसरी लाइन है आई एम ए विनर, सब बोल लो, आई एम ए विनर। तीसरी लाइन है आई कैन डू, तीसरी लाइन आई कैन डू। चौथी लाइन टुडे इज माई डे। और 5वीं लाइन है गॉड इज विद मी, ईश्वर मेरे साथ है। गॉड इज विद मी, ईश्वर मेरे साथ है। खुद को मोटिवेट करना खुद का काम है। अपनी लैंग्वेज ठीक करो, बॉडी लैंग्वेज ठीक करो, माइंड लैंग्वेज ठीक करो, और जहां पर भी मन में कमजोरी है निकाल करके बाहर फेंको। ना कोई डर है ना कोई झिझक है। तैयारी अगर हमारी पूरी है तो हर क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ेगा। बढ़ने का केवल एक ही मंत्र है, वो है तैयारी। परफेक्ट रखो अपना होमवर्क, काम हमेशा फतेह होगा। श्री प्रभु शरणम। आज के लिए सहज में इतना ही अनुरोध करता हूँ।